नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। 8 दिसंबर को खत्म होने वाला वीक का एनालिसिस, 8 दिसंबर का जो आपका वीकली डॉलर इंडेक्स क्लोज दिया है वो है आपका 103.98। प्रायर टू दैट द इम्पोर्टेंट price movement during the week was dollar yen. During the week, it traded low of 141.60 but closed at 144.96. इसमें क्या था, बीओजे ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को खत्म करने के एक प्रपोजल है, जिसके कारण येन में काफी स्ट्रेंथ देखा गया है। डॉलर इंडेक्स जो क्लोज दिया है 103.98 ऑन ए वीकली बेसिस, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आपका सपोर्ट लिया है एंड एक स्पेशल कैंडल स्टिक फॉर्मेशंस हुआ है। उससे पहले क्या स्पेशल है, ये जो आपका जुलाई 23 से अक्टूबर 23 का जो एडवांसमेंट था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट में सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए प्रयास किया है। ये हो गया आपका रिट्रेसमेंट्स का। सो उसी पे एक पॉजिटिव कैंडल दिखा गया है। दैट मीन्स जब तक ये आपका 27 नवंबर के लो के नीचे सस्टेन नहीं करते हैं तब तक ये थोड़ा सा पॉजिटिव बायसनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो द वीकली नियर टू 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। एंड अगर हम डेली में प्राइस एक्शंस को देखेंगे तो डेली में ये पॉजिटिव एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस सिंस 29 नवंबर का जो प्राइस एक्शन है वहां से एक देखो आप हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। व्हाट नेक्स्ट के लिए आपको पहले देखना है ये रेंज शिफ्ट ऑन आरएसआई। ये रेंज शिफ्ट ऑन आरएसआई क्या है, पहले आरएसआई अबव 40 से बिलो 40 गया टुवर्ड्स 28-29 तक, उसके बाद ग्रेजुअली 40 में आया, फिर 40 के ऊपर गया, 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। सो इट्स ए रेंज शिफ्ट। रेंज शिफ्ट का क्या होता है, ये बायस चेंज होता है। पहले जैसे बायस क्या था, नेगेटिव बायस था, अभी एक नॉट सो नेगेटिव वाला बायस है। सो यहाँ पे ये आरएसआई कह रहा है, प्राइस सेक्शन भी बोल रहा है कि हायर हाई हायर लो है। जब तक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस नहीं करते हैं तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव बायस डॉलर इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट में ये जो इम्पोर्टेंट आपका रेजिस्टेंस है 104.90 से 105.05 का, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे आने के बाद शायद एक रेस्पेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है। क्या ये यहाँ पे, अगर पहला बात है क्या ये यहाँ पे आता है 103.80 से 1 बिगी ऊपर आते हैं या नहीं, अगर आते हैं तो वहां पे रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर रूपी नथिंग न्यू, वीकली क्लोज 83.40, ये साइडवेज कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। रेदर द रेंज आपका 83.30 से 83.40 का हो चुका है। यहाँ पे दोनों तरफ मीन्स प्राइस को पकड़ के रखा गया है। एक तो है नेचुरल डिमांड भी है, ऑयल रिलेटेड डिमांड। सो जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं बायर्स टेक एडवांटेज ऑफ दैट वन, ऊपर की तरफ इनविजिबल हैंड्स आर इंटरफेयरिंग, जिसके कारण ये ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे की तरफ आ पा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते जब तक ये रेंज से बाहर नहीं होते। एक बार रेंज से बाहर आने देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर क्या एनालिसिस कर सकते हैं। जीबीपी डॉलर आपका जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.2547। यहाँ पे एक बढ़िया सा बहुत अच्छा सा एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखोगे जुलाई एंड अक्टूबर का जो डिक्लाइन हुआ है उसका अगर हम फीव रिट्रेसमेंट डालेंगे तो आप देखोगे 61.8% लेवल पे आने के बाद ये एक नेगेटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। सो वीकली बेसिस पे एक नेगेटिविटी छाया हुआ है। आरएसआई आप अगर देखोगे रेजिस्टेंस एट 60। सो वीकली पर्सपेक्टिव में जीबीपी डॉलर में नेगेटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर डेली चार्ट में।
डेली चार्ट में आप अगर प्राइस देखोगे नॉन स्टॉप पहले एक हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ये अभी उसके बाद लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहे हैं. ऑल्सो डेली RSI टेकिंग रेजिस्टेंस नियर टू 60 एंड कमिंग डाउन. सो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं. जीबीपी आईएनआर का वीकली क्लोज है 104.65. यहाँ पर भी ये 61.8% में रिट्रेसमेंट नहीं है, रदर 78.6% रिट्रेसमेंट में रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ आया हुआ है. Strong negative candle, RSI taking resistance near to 60, not exactly at 60 but at 62 levels, and negative candle followed. That being the case, जब तक ये वीकली नेगेटिव कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, यानी वीकली पर्सपेक्टिव में ये जो नेगेटिव कैंडल का हाई बनाया हुआ है 105.80, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोज नहीं दे देते हैं, तब तक यहाँ पे सेल अपडेट्स का एक पॉसिबिलिटी हम ढूंढ सकते हैं. डेली में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो 29 नवंबर के बाद ये कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहे. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना चाहिए. ऑल्सो RSI टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60. सो यहाँ पर भी एक रेंज शिफ्ट आ रहे हैं जीबीपी आईएनआर पे. यूरो डॉलर का जो आपका वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है वो है एट 1.0758. यहाँ पे ये फिर रिट्रेसमेंट जुलाई टू अक्टूबर का जो डिक्लाइन हुआ है उसका जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे नेगेटिव कैंडल बना के ये नीचे आ रहा है. सो यहाँ पे मस्त नेगेटिविटी छाया हुआ है. ऑल्सो RSI टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 एंड कमिंग डाउन. सो वीकली पर्सपेक्टिव पे यूरो डॉलर पे नेगेटिविटी है. अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली में भी यहाँ पे आपका 29 नवंबर के बाद से एक शार्प डिक्लाइन आया है. यहाँ पे एक पॉज ले रहा है. पॉज जो ले रहे हैं एक प्रोबेबल सपोर्ट एरिया पे पॉज ले रहे हैं, दैट इज 1.0750. यहाँ पे पॉज के बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये सपोर्ट जो साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है उसके नीचे जाते हैं. इन सच केस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. अगर नीचे ना जाते हुए थोड़ा सा ऊपर जाते तो हमें अपर लेवल पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए. यूरो आईएनआर ये भी आपका अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है. ये भी 78.6% रिट्रेसमेंट में है. अच्छा खासा नेगेटिविटी छाया हुआ है. डेली पे भी आपका जो प्राइस सेक्शन से नॉन स्टॉप 6 बैक टू बैक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया था, लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं था. सो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनाया. 3 दिन का जो प्राइस सेक्शन है एक रेंज बनाया. इस रेंज के नीचे जैसे जाएगा तो हमारा टारगेट हो सकता है 89.10. अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो इमीडिएटली ये जो जोन है 90.40 90.50 का एक माइनर रेजिस्टेंस हो सकता है. यानी यहाँ पे हमें सेल अपटिक्स का अप्रोच के साथ जानना चाहिए. डॉलर येन वीकली क्लोज 144.96. आप यहाँ पे देखोगे कि एक मस्त ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जो लास्ट वीक में ब्रेक डाउन करके नीचे आया. नीचे सपोर्ट लिया 141.60 तक ट्रेड किया, उसके बाद लेकिन क्लोजिंग हायर दिया हुआ. इसको अगर हम डेली पर्सपेक्टिव में एनालाइज करेंगे, डेली में आप अगर देखोगे कल और परसों प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड, नीचे की तरफ अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शंस हुआ है. प्लस यहाँ पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज में ही ये बन रहा है. सो यहाँ पे थोड़ा सा मींस प्राइस कंसोलिडेट करके अपवर्ड बायस बिल्डअप करने का प्रयास कर सकते हैं. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हमें अपटिक में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं. बट यहाँ पे थोड़ा सा एक ये जो प्राइस सेक्शन है थोड़ा ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज है. ऊपर की तरफ में भी आपका 146.50 एरिया पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. येन आईएनआर में भी वीकली जो क्लोज दिया है वो है आपका 0.5750 पे. यहाँ पर भी एक अच्छा खासा अपवर्ड बायस दिख रहा है, लेकिन क्योंकि ये अच्छा खासा मार्च से अक्टूबर नवंबर तक एक शार्प डिक्लाइन आया है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा resistance will be faced.
एंड डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो डेली में यहाँ पे आप देखोगे ट्विज़र टॉप विद प्राइस रिजेक्शंस एट 200 पीरियड मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिविटी छाया हुआ है। एक बार अगर इस ट्विज़र टॉप के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे हम देख सकते हैं। अदरवाइज हल्का सा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मे बी टुवर्ड्स योर 5650 तक होने का चांसेस हो सकता है। डॉलर के लिए 1.3576, ये जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.5736। इसका जो लोकेशन है बहुत ही बढ़िया सा है। ये सेंटर बैंड के नीचे क्लोज दिया था प्रीवियस वीक में एंड करंट वीक में सेंटर बैंड में आके रुका है। दैट बीइंग द केस, ये जो लास्ट वीक का कैंडल है ये इट बिकम्स वेरी क्रूशियल। क्यों? इसके लो के नीचे एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। यानी इस कैंडल लास्ट वीक का आपका जो 8 दिसंबर में जो खत्म हुआ वीक है उस वीक का लो के नीचे एक कंटिन्यूएशन सेलिंग कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली में भी आपका अगर प्राइस देखोगे तो ये इस लेवल से बाउंस बैक करके मींस एक रिट्रेसमेंट्स किया है। अभी इमीडिएटली आपका जो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हिच इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज एट 1 करंटली एट 1.3638, तो उस एरिया पे आके रेजिस्टेंस अगर लेते हैं तो एक अच्छा सा बढ़िया सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। ऑसी डॉलर जो वीकली क्लोज दिया हुआ है 0.6572 पे, ये वीकली जो क्लोज दिया है ये कंसोलिडेशन जो एरिया था, इसके कंसोलिडेशन एरिया के बाद एक अप मूव दिया था जहां पे हमारा टारगेट था 0.6725 एंड 0.6780 से 6800। ये पहला टारगेट से नीचे थोड़ा सा शॉर्टफॉल था एंड लास्ट वीक में एक नेगेटिविटी देखा गया। सो दैट मीन द केस अभी ये जो रेड नेगेटिव कैंडल पिछले हफ्ते का दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे हल्का सा नेगेटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली का जो प्राइस एक्शंस आप देखोगे तो यहाँ पे एक अपमूव के बाद अभी एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहे हैं। दैट बीइंग द केस, लेकिन इमीडिएटली एक सपोर्ट हो सकता है 0.65-0.6525 एरिया। क्या इस लेवल पे सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस बैक करते हैं या डायरेक्टली 4 दिसंबर का हाई को ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की तरफ, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर 4 दिसंबर के हाई के ऊपर ब्रेकआउट करते हैं इन सच केस अपवर्ड जर्नी इसका चालू हो जाएगा। सीएनएच डॉलर सीएनएच 7.186, ये अच्छा खासा एक प्राइस एक्शंस देखा गया। सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ये एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन एट ए टिपिकल सपोर्ट लेवल। आरएसआई आल्सो नियर 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है। डेली में भी अगर आप प्राइस एक्शंस देखोगे तो कंटिन्यूअसली हायर लो फॉर्मेशंस बना रहे हैं और यहाँ पे रेंज शेप भी है डेली में। सो दैट बीइंग द केस एक अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 7.2350 के तरफ इमीडिएट अगर ऊपर जाता है तो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस हो सकता है ये लेवल पे फेस हो सकता है जो है आपका 7.24 से 7.2550। ब्रेंट क्रूड जो फ्यूचर है वो वीकली क्लोज दिया है आपका 76.62। पिछले हफ्ते आपका एक शार्प नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है बट आरएसआई एट 40, तो हमें देखना है कि ये आरएसआई 40 में थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं या नहीं। इन सच केस डेली का प्राइस एक्शन का जो फ्राइडे का बुल कैंडल है उसके लो के नीचे एक अच्छा खासा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाई के ऊपर एक अपवर्ड रिट्रेसमेंट टुवर्ड 7850 होने का पॉसिबिलिटी है। 7850 अगर आते हैं तो वहां पे क्या हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है वो हमें देखना पड़ेगा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 4.229 में पिछले हफ्ते में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। डोजी का मतलब पॉज, लो के नीचे कंटिन्यूएशन, हाई के ऊपर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट। यहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होने के बाद एक डोजी कैंडल का मतलब इस लेवल से इस लेवल तक जो रीजन के कारण ये डिक्लाइन आया है, अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक पॉज लेके देख रहा है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि फ्राइडे का जो एनएफपी डेटा आया है उसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। अभी मार्केट देखना चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपवर्ड बायस होते हैं या नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन देते हैं। वो प्राइस के हिसाब से हम कैसे देखेंगे, लो के नीचे एक फर्दर कंटिन्यूएशन, हाई के ऊपर थोड़ा सा पुल बैक। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी जो है वो क्लोज दिया है एट 4.72
3 ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, बट बुलिश कैंडल जो है प्रीवियस स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के सामने एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया हुआ है। आरएसआई एट टेकिंग सपोर्ट नियर 40 एंड ऊपर जाने का प्रयास करें। दैट बीइंग द केस यहाँ पे हल्का एक पॉजिटिविटी हो सकता है। पॉजिटिविटी होने से भी हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है ये है आपका ये 4.8160 से 4.83 के तरफ एक रेजिस्टेंस हो सकता है। इस लेवल पे अगर आते हैं तो क्या प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फर्दर नीचे की तरफ आते हैं, उस समय हमें देखना पड़ेगा। करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ द कवरेज द प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। रिक्वेस्ट ऑल टू like, share and comment on this video. Also those who have not subscribed to Tika TV as well as my personal channel, that is the Boruazwe channel, request all to subscribe both the two channels.